मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज आईपीओ। तो ये आईपीओ आने वाला है अभी। आई थिंक 15 से ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा। बर्गर किंग का एक सक्सेसफुल आईपीओ हम लोगों ने देखा है। तो अगर अराउंड एक डेढ़ साल पहले आप देखते हैं तो ये पर्टिकुलर आईपीओ के प्लान्स थे, बट उन्होंने नहीं लाया वो आईपीओ। बट अभी पैंडेमिक के बाद में जिस तरीके से एक एंथुजियाज्म मार्केट में नजर आ रहा है, तो वहां पे आई थिंक बहुत सारी कंपनीज ने अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो वहां पे मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज ये कंपनी ने भी यही एक चीज सामने लाई है। सो 540 करोड़ रुपीस का ये टोटल आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 40.5 करोड़ रुपीस एंड ऑफर फॉर सेल है 500 करोड़ रुपीस। सो एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो एक पैसे का शेयर सेल नहीं कर रहे। तो फिर ये ऑफर फॉर सेल कहां से आ रही है? तो ये ऑफर फॉर सेल है कि 4 प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है, लिनस प्राइवेट लिमिटेड, मार्बल प्राइवेट लिमिटेड, जीडब्ल्यू क्राउन प्राइवेट लिमिटेड, जीडब्ल्यू कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 4 कंपनीज अपने शेयर्स यहाँ पे सेल कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग लाइनस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आ रहा है 245 करोड़ रुपीस का। बाकी तो 500 करोड़ रुपीस इन अ वे, मतलब यहां से ऐसा लग रहा है कि ये जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है इनको शायद लग नहीं रहा होगा कि भाई यहां से और भी ज्यादा ग्रोथ अवेलेबल है, बिकॉज प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आर हंग्री फॉर ग्रोथ। उनको जो नंबर्स चाहिए, ग्रोथ के नंबर्स, वो बहुत ज्यादा चाहिए। जब हम फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट सामने आएगा आप लोगों के सामने। बट जो फ्रेश इशू लाया जा रहा है 40.5 करोड़ रुपीस का, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसीड्स होंगे वो कहां पे जाएंगे? तो फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट टुवर्ड्स द एक्सपांशन ऑफ राजपुरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पंजाब। पंजाब में जो इनकी फैसिलिटी है उसको और ज्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं फॉर इस्टेब्लिशिंग अ न्यू प्रोडक्शन लाइन फॉर बिस्कुट्स। तो वो भी एक रीजन है उनका। दे आर गोइंग टू यूज दिस मनी 40 करोड़ रुपीस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस। तो यहां पे ऑफर फॉर सेल एक अच्छी बात है कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, करंट प्रमोटर्स आर नॉट सेलिंग एनी स्टेक, बट प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो है वो अपना स्टेक यहां पे सेल कर रहे हैं। सो प्रमोटर्स का प्री आईपीओ का जो स्टेक था कंपनी में वो था 52.45%, बट यहां पे आफ्टर द आईपीओ द स्टेक विल गो डाउन टू 51%। रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज 40.5 करोड़ रुपीस जो ये रेस कर रहे हैं वहां से इनका कुछ स्टेक कम होता हुआ नजर आता है। सो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल कैप काइंड ऑफ कंपनी। तो ये कोई मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी नहीं है, एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। सो एग्रेसिवनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, सो यू नीड टू बी एन एग्रेसिव इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन एनी स्मॉल कैप कंपनी। यहां पे हम डिस्कस करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, मैं बात करने वाला हूं आने वाले स्लाइड्स में। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटी है, लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी है। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट बिकॉज इट्स अराउंड द कॉर्नर। उसका जो आईपीओ आने वाला है और उसके बावजूद एक अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी पे स्टॉक पे अवेलेबल है। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी गुड। सो आईपीओ साइज मैंने आपको बता दिया। प्राइस बैंड इज अराउंड 286 टू 288 पर इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपीज के है। आईपीओ की डेट से 15 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर, सो 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। और कोटा जो है इन्वेस्टर कोटा, जिसमें क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो 50% रहेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 15% एंड रिटेल 35%। तो ऐसा ये पूरा कोटा इन्वेस्टर का कोटा रहेगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब चीजें हैं। सो अगर कंपनी का ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूं, सो दिस पर्टिकुलर कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 बाय मिसेस रजनी बेक्टर। तो ये जो प्रमोटर्स है तो वही बेक्टर फैमिली ही है, तो उन्होंने ये शुरू किया था। इट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्कुट सेगमेंट इन नॉर्थ इंडिया एंड अ लीडिंग प्रीमियम बेकरी प्लेयर इन इंडिया। तो ये इनके 2 मेजर प्रोडक्ट लाइन है, एक है बिस्कुट्स और दूसरा है बेकरी। सो बिस्कुट्स जो है वो मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका इस ब्रांड के अंडर वो आते हैं, एंड जो बेकरी प्रोडक्ट्स है वो है इंग्लिश अवन, तो इसके अंडर वो सारी चीजें आती है। अगर करंट पोर्टफोलियो देखोगे आप, तो बिस्कुट साइड में जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है इनके पास वो 384 आइटम्स है। दिस इज अ बिग अमाउंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, वी कैन से दैट। एंड बेकरी सेगमेंट में द टोटल प्रोडक्ट्स आर 118 प्रोडक्ट्स। सो दिस इज आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट, अगर हम स्क्यूज के हिसाब से बात करते हैं या फिर नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से बात करते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है। बाकी सोल एंड प्रेफर्ड सप्लायर टू लीडिंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स लाइक मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग,
पिज्जा हट और मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में पीवीआर एंड क्लाउड किचन्स एंड सोल सप्लाई टू कैनॉट प्लाजा ऑल्सो। तो एक अच्छा खासा सप्लाई चेन उन्होंने टुवर्ड्स दीज बिग प्लेयर्स यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली देयर कुड बी अ रिस्क कि भाई ये प्लेयर्स अगर डिसाइड करते कि हम अपना खुद से ये ब्रेड्स एंड ऑल दोस थिंग्स वी विल मेक, बट नॉर्मली मैंने देखा है ऐसे कि अगर कोई ऐसी सिस्टम सेट होती है, सो दे डोंट ट्राई एंड पर्टिकुलरली उसको मतलब थोड़ा हिलाने की कोशिश नहीं करते हैं वो। आई थिंक देयर कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट, सो उस हिसाब से दे जस्ट फोकस ऑन दैट। तो जितना सारी चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं, सो आउटसोर्सिंग के थ्रू आई थिंक दे कैन बार्गेन वेरी गुड। और फिर वहां पे कैसा होता है कि आप नई कोई लाइन शुरू करने चाहोगे तो वहां पे आपके ओवरऑल रिटर्न्स पे भी इंपैक्ट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई प्लेयर डू नॉट गो एंड डिस्टर्ब दीज थिंग्स, दे जस्ट फॉलो कि भाई जो चल रहा है सिस्टम चल रही है एंड कीप ऑन बार्गेनिंग। वहीं पे अच्छा बार्गेन हो सकता है अगर वॉल्यूम्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के रिस्क हो सकती है, बट लुक्स लाइक कि आई थिंक कंपनी कुड शुड बी कंफर्टेबल। आई थिंक वहां पे कोई अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस आना नहीं चाहिए। This particular company is one of the largest selling brand in premium bakery segment, specifically in Delhi area, NCR region, Mumbai and Bengaluru. फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है ये। पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं कि ये इंग्लिश अवन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इट इज डूइंग गुड। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है ऑल ओवर इंडिया। मतलब दो द ईस्टर्न पार्ट इज नॉट देयर, बट ये जो पूरा नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, आई थिंक दे हैव कवर्ड इट वेल। महाराष्ट्र में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कर्नाटका में है, यूपी में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है। सो दैट्स हाउ कि आई थिंक पूरा अगर आप स्ट्रेट अवे देखते हो, सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो उनके मेजर प्रेजेंट पॉइंट्स है तो वहां पे दे आर डूइंग इट क्वाइट वेल। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फैसिलिटीज इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। सो आई थिंक दिस इज हेल्पिंग देम कि वो जो फ्राइट एंड लॉजिस्टिक्स रिलेटेड टाइम एंड एक्सपेंसेस है वो मैनेज करने में काफी बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। नाउ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे थोड़ी सी बात करेंगे। सो इनके जो बिस्कुट्स है क्रेमिका, इस ब्रांड के अंदर डोमेस्टिकली अगर हम देखेंगे तो 4.5% का इनका मार्केट शेयर है ऑफ द प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्कुट्स मार्केट इन नॉर्थ इंडिया इन FY20। तो ये नॉर्थ इंडियन मार्केट के बारे में हम बात करें, बट रेवेन्यू मिक्स में अगर हम देखते हैं तो ये जो डोमेस्टिक मार्केट में ये बिस्कुट सेल करते हैं, सो 37% ऑफ द रेवेन्यू is coming from these biscuits area. Biscuits exports भी करते हैं, around 12% share of the total exports of biscuits from India in calendar year 2019. So I think that this is quite good. 64 countries में इनका सप्लाई है और ये पर्टिकुलर जो बिजनेस है बिस्कुट्स एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस, this particular business is contributing 22% to the revenue FY20 की मैं बात कर रहा हूँ। Now we will come to the bakery products. So branded breads and bakery products की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश अवन ये जो ब्रांड है इनका, this is 5% market share in branded bread segment in India। 5% का market share है and the revenue it is contributing is around 17% to the टोटल रेवेन्यू। ये पर्टिकुलर इनका आइटम इंग्लिश अवन ये कंट्रीब्यूट करता है। इंस्टीट्यूशनल बेकरी भी है इनके पास, मैन्युफैक्चरिंग फॉर लीडिंग QSRs, क्लाउड किचन्स एंड मल्टीप्लेक्सेस, जैसे हमने बात की मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC एंड पिज्जा हट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है वो 11% का मार्केट शेयर है इन सेमी प्रोसेस्ड एंड डव बेस्ड ऑफरिंग्स। तो यहाँ पे इन FY20 की हम बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर जो बिजनेस है ये भी 17% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है टू दी टोटल रेवेन्यू। अदर मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि मॉन्डलेज एंड ओरियो को भी आई थिंक दे सप्लाई करते हैं, मतलब इन अ वे इट्स लाइक आउटसोर्सिंग इनके पास आ चुकी है। तो अराउंड 6% रेवेन्यू यहां से भी इनके पास आता है। सो टोटल FY20 का जो रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस इज अराउंड 762.1 करोड़ रुपीस। मेजर प्रेजेंस इनका नॉर्थ इंडिया में है, 748 डिस्ट्रीब्यूटर्स है इनके पास, 196 सुपर स्टॉकिस्ट है, 4.58 लाख रिटेल आउटलेट्स में इनके बिस्किट्स का प्रेजेंस है, 4400 प्लस प्रेफर्ड आउटलेट्स है इनके पास। दे आर सप्लाइंग टू CSD थ्रू 33 लोकेशंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन on this particular level अगर हम एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से देखते हैं, so I think they are doing well. Opportunities are big, quite big opportunities are there. मतलब they are building a platform for sustainable growth. So they are increasing the capacities.
देन 4 pillars ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक बिस्कुट्स एक्सपोर्ट्स, ब्रांडेड ब्रांड्स एंड इंस्टीट्यूशनल ब्रांड्स, तो वो भी उनके पास है। प्रीमियमाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो वो भी इट इज ऑल्सो डूइंग वेल। अब जैसे हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास मोर देन 300 फॉर बिस्कुट्स, मोर देन 100 फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स, तो इट मीन्स द इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज ऑल्सो डूइंग वेल। प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो क्वाइट गुड। सो ओवरऑल on this particular scale they are doing well. now IPO आ जाएगा, so I think एक बार कोई भी कंपनी लिस्ट हो जाती है ना, so वो एक ग्रोथ की जो भूख होती है वो कुछ डिफरेंट तरीके की हो सकती है। so now we'll look at the रेवेन्यू नंबर्स ऑल्सो। सो अगर FY18 के हम रेवेन्यू नंबर्स देखते हैं तो 691 करोड़ रुपीज के, FY19 784 करोड़ रुपीज एंड FY20 762 करोड़ रुपीज। यहाँ पे डेफिनेटली एक स्लगिशनेस लास्ट 3 साल के नंबर्स में हमें नजर आ रहा है। द पॉजिटिव साइड इज इन H1 FY21 द टोटल रेवेन्यूज आर 431 करोड़ रुपीज। यहाँ पे लॉकडाउन का बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस पर्टिकुलर क्राइसिस हैज बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर दीज कंपनीज। हमने ब्रिटानिया का भी एग्जांपल देखा था कि द वे देयर सेल्स ग्रोथ हैपेंड and through innovative cost cutting measures they have increased their margins also. So वही सेम अपॉर्चुनिटीज इन कंपनीज को भी मिलती हुई नजर आ रही है। So अब ये कितना सस्टेन कर पाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स विल हैव टू सी, बट लोग घर पे बैठे थे उसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स है उसका कंजम्पशन ज्यादा हुआ है, देयर इज नो डाउट। तो ये कितना सस्टेन करता है दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपने भी ये क्वेश्चन उनके सामने रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। सो टोटल रेवेन्यूज में 59% of the revenue is coming from biscuit segment and bakery segment is giving 34%, और ये जो सप्लाई मतलब आउटसोर्सिंग वाला लिया है उन्होंने सप्लाई, तो वो अराउंड 6% इनको कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आता है। सो ओवरऑल आई थिंक सेगमेंट अगर हम देखते हैं, सो डेफिनेटली डोमेस्टिक बिस्कुट्स is one segment which is contributing 37% to the revenue, 22% exports biscuits, 17% branded breads and bakery, 17% institutional bakery, and 6-7% other like contract manufacturing and everything that is doing there. So प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स थे, EBITDA के नंबर्स अराउंड 86 करोड़ रुपीज फॉर FY18, 96 करोड़ फॉर FY19 एंड 93 करोड़ फॉर FY20। सो EBITDA के नंबर्स ऐसे बहुत ज्यादा कुछ इंकरेजिंग नजर नहीं आते। 12%, 12.2 to 12.4% का EBITDA मार्जिन था। द पॉजिटिव थिंग इन H1 FY21 द EBITDA margins have increased to 16.8% from 12% to 16+%. So this is a positive sign. So let us see whether they will be able to maintain these margins or not. अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के पैट मार्जिन्स की हम बात करते हैं, सो दे वर बिटवीन 4% to 5.2% in last 3 years, but the PAT thing was going down continuously from 35.9%, 35.9 crore rupees in FY18 to 33.2 crore in FY19 to 30.4 crore rupees in FY20. But suddenly in H1 FY21 the profitability has increased to 38.9 crore rupees. मैंने पहले जो नंबर्स बताए वो ईयरली नंबर्स थे, ये 38.9 करोड़ रुपीस का जो नंबर है ये हाफ ईयरली नंबर है। सो यहाँ पे पैट मार्जिन सीधे सीधे डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। सो फ्रॉम 4 to 5% to 9%, एंड दैट वाज फेनोमिनल। बट ये कंटिन्यू हो सकता है क्या, दैट इज द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज यहाँ पे सेल बढ़ा है कंपनीज का एंड इनके मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़े हैं। रीजन बिहाइंड, बिकॉज एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो होता ही है, ऑपरेटिंग लिवरेज जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है बहुत सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी यहां पे लिए गए। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग सच अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी। विल इट कंटिन्यू? आई डाउट। मतलब ये 9% के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन या फिर 17% के EBITDA मार्जिन्स, विल दे बी एबल टू सस्टेन? दैट वी विल हैव टू सी। नाउ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव थे। कैपेक्स, आई थिंक देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ कैपेक्स द कंपनी हैज डन इन लास्ट 2-3 years. अभी FY20 में दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज टर्न फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव। इसके पहले 71.5 करोड़ रुपीस नेगेटिव कैश फ्लो था, फ्री कैश फ्लो। देन FY19 7.6 करोड़ नेगेटिव कैश फ्लो, बट FY20 द फ्री कैश फ्लो वाज 67 करोड़ रुपीस, एंड इवन इन H1 FY21 द फ्री कैश फ्लो इज 31.5 crore rupees. So this means looks like the capex is over now
and they are going to take advantage of this operating leverage. तो अगर ये presence बढ़ा पाते all over India, so उस हिसाब से I think this could be another company which could have a good amount of growth coming in coming quarters, years and decades also. So that we'll have to see. So इसके पास अगर आप देखोगे ब्रांड काफी अच्छा क्रेमिका का है, इंग्लिश ओवन ये भी ब्रांड काफी अच्छा बनाया हुआ है. जहां जहां मार्केट्स है, स्पेसिफिकली इन द मार्केट्स, अर्बन मार्केट्स, आई थिंक दे हैव अ गुड प्रेजेंस. तो अगर ये और ज्यादा एक्सपांड कर पाएंगे all over country, so I think the opportunity could be very big for this particular company, being a free cash flow positive now in this particular last financial year, and in this year also they are looking positive free cash flow. So I think these are two good things. So let us see कि ये उसको कैसे इफेक्टिवली और वहां पे बढ़ा पाएंगे. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर के नंबर्स कोई ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है. 18% ROC था FY18 में, 16% FY19 and 13% in FY20. ROE numbers were 14%, 12% and 10% respectively between FY18 to FY20. But ये जो प्रॉफिटेबिलिटी अभी बढ़ी है इस साल में H1 FY21 में, उसकी वजह से ROE का नंबर जो है वो 22% तक जा चुका है, ROC का नंबर 24% पे जा चुका है. बट ये सेम क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भाई ये जो मार्जिन्स इन्होंने इंप्रूव किए कि क्या वो सस्टेन कर पाएंगे क्या. दीज आर ये कैलकुलेशंस जो है ROE की, ROC, आई थिंक दीज आर जस्ट मतलब outputs है ये of those operating profits and net profits. So let us see कि ये कितना सस्टेन कर पाते हैं. सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज हैव. इनके कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो लीडर इन बिस्कुट एंड बेकरी सेगमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. मार्केट शेयर हमने पहले आपको बताया 4.5% मार्केट शेयर इन प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्कुट्स मार्केट इन नॉर्थ इंडिया एंड 5% मार्केट शेयर इन ब्रांडेड ब्रेड सेगमेंट इन इंडिया. वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनके पास, बिस्कुट्स डोमेस्टिक, बिस्कुट्स एक्सपोर्ट्स, ब्रांडेड ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल बेकरी प्रोडक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. सो ये काफी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका. मेजर फूड सर्टिफिकेशंस भी इनके पास है, जैसे कि USFDA, BRC ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, FSSC फूड सेफ्टी एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन. तो ये भी काफी अच्छा है. अगर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो 64 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स है इनके. सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग. सो अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ आर क्वाइट हाई. There is no doubt. It all depends on the company, how it executes and how it grows. So ये चीज है. नाउ शुड आई अप्लाई और नॉट. तो शुड आई अप्लाई और नॉट, ये जो आंसर है ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो. कि आप अगर लिस्टिंग गेन वाले इन्वेस्टर हो तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इट इज अराउंड 170 to 180 रुपीज. सो अगर हम देखते हैं 288 रुपीज का अगर ये आईपीओ का प्राइस है इसका, तो उसके हिसाब से 180 रुपए तक अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आता है, सो इट मींस अप्रॉक्सीमेटली 60% का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है. सो डेफिनेटली लिस्टिंग इन काफी अच्छे हो सकते हैं. बर्गर किंग के आईपीओ में भी हमने देखा था, नंबर्स के हिसाब से हमें कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, बट I think the enthusiasm was quite good. The kind of projections they have given, they were also quite good. तो उस हिसाब से I think कंजम्पशन स्टोरी में ये पर्टिकुलर स्टोरी भी अच्छी हो सकती है. सो उस हिसाब से लेट अस सी कि कैसे कैसे ये चीजें फुलफिल करती है ये पर्टिकुलर कंपनी, ये जो थॉट प्रोसेस उन्होंने दिया हुआ है. सो लेट अस ऑल सी. सो लिस्टिंग इन के हिसाब से लुक्स लाइक अ गो हेड फॉर अ लॉट ऑफ सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. बट अगर आप सही में इसको होल्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आई थिंक विल हैव टू वेट कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो कैसे डेवलप होता है. क्या ये H1 FY21 में इन्होंने जो ग्रोथ दी है वो सस्टेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वी डू नॉट नो. सो लेट अस ऑल सी. वी होप दे विल डू. सो देखते हैं. सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ यू पीपल फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस या फिर हमारे MF Yadnya के रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो. इसका रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दोस क्वेरीज आल्सो. सो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.